गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। मैं इस समय लेसन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी प्रोच का। इसमें 3-4 पैराग्राफ स्टेंजा पढ़ा दिया गया है। अब आज आगे देखिए। As the years rolled by, we saw less of each other. As the years rolled by, जैसे वर्ष बीतते गए, we saw less of each other, हम लोगों का एक दूसरे को देखना कम होता गया था, एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया। For some time, she continued to walk me up and get me ready for school. For some time she continued to walk me up. कुछ समय तक वह मुझे जगाती रही and get me ready for school, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार कराती रही। When I came back, जब मैं स्कूल से वापस आता था, she would ask me what the teacher had taught me. वह मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Armitage principle, the world being round, etc. I would tell her English words. मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता, and little things of Western science, और कुछ पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को, the law of gravity, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्मिटेज प्रिंसिपल, आर्मिटेज के सिद्धांतों को, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार के गोल होने को। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें अप्रसन्न बना देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वह पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. Scriptures मतलब धर्म ग्रंथ। She did not believe in the things they taught at the English school. She did not believe in the things. वह उन बातों में विश्वास नहीं करती थी। They taught at the English school, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया जाता था। And was distressed, और वह निराश रहती थी कि there was no teaching about God and the scriptures. वह निराश रहती थी कि ईश्वर और धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। One day I announced that, एक दिन मैंने उन्हें बताया कि we were being given music lessons, हम लोगों को संगीत सिखाया गया। She was very disturbed, वह इससे बहुत उदास हुई। To her music had lived association. To her music had lived association. उनके लिए संगीत का शब्द या संगीत कामुकता से संबंधित था। It was a monopoly. मोनोपाली मतलब एकाधिकार। Of harlots, harlots मतलब वैश्या, and beggars, and not meant for gentle folk. It was the monopoly of harlots and beggars. इस पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। एंड नॉट मींट फॉर जेंटलफॉल, और इसमें भद्र पुरुषों सभ्य पुरुषों का अधिकार नहीं था। सी से नथिंग, वह कुछ भी नहीं कही। बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका शांतिपन निराशा का प्रतीक था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह मुझसे मुश्किल से ही कभी बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तो मुझे अपना कमरा प्रदान किया गया था, मुझे अलग कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. snapped मतलब to cut, to break, टूट जाना, कट जाना। The common link of friendship was snapped, तो मित्रता का common link of friendship, मित्रता का साझा संबंध टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, तो मेरा मित्रता का साझा संबंध
रेजिग्नेशन, तो मेरी दादी ने अपने एकांत को धैर्यपूर्ण तरीके से स्वीकार किया। She really left her spinning wheel to talk to anyone. She really left her spinning wheel. Really मतलब हार्डली, मुश्किल से। She really left her spinning wheel to talk to anyone. वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती थी। From sunrise to sunset, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। She sat by her wheel, spinning and reciting prayer. तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह प्रार्थनाएं करते हुए चरखे के पास बैठी रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Only in the afternoon, केवल दोपहर में she relaxed for a while, वह कुछ क्षण आराम करती थी। To feed the sparrows, गौरैयों को चुआने के लिए। तो केवल दोपहर को गौरैयों को चुगाने के लिए देर से आराम करती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. तो while she sat in the veranda, जब वह बरामदे में बैठती थी, breaking the bread into little birds, तो जब बरामदे में वह रोटियों के टुकड़े करते हुए बैठी रहती थी या बैठती थी, hundreds of little birds collected round him, तो सैकड़ों पक्षी, hundred of little birds collected round her, creating a veritable बेडलम ऑफ चीपिंग। वेरिटेबल मतलब रियल, बेडलम मतलब कोलाहल। तो 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड है, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चीपिंग। सैकड़ों पक्षियाँ चहचहा कर शोर मचाते हुए उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी। सी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, सब के कुछ पक्षियाँ आते थे, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनकी टांगों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी, उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी दी happiest hour of the day for her, it used to be the happiest hour of the day for her, वह उनके दिन का सबसे ज़्यादा आनंददायक आधा घंटा हुआ करता था। It used to be the happiest hour of the day for her, यह उनके लिए उस दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा व्यतीत होता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैं abroad में विदेश, when I decided to go abroad, जब मैं विदेश जाने का निर्णय किया, for further study, आगे के अध्ययन के लिए, तो जब मैं आगे का अध्ययन करने के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, तो I was sure, मुझे विश्वास था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए I would be away for 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए दूर जा रहा था। And at her age one could never tell, और उनकी इस उम्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। And at her age one could never tell, उनकी इस उम्र के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, इमोशनल। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल,
बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वह यहाँ तक कि वह भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बात नहीं की और भावुकता भी नहीं प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में हिले। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां, हर फिंगर्स में बिजी, उनकी उंगलियां व्यस्त थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, उनकी उंगलियां माला जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे का फॉरहेड, मेरे माथे का चुम्बन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And when I left, I cherished मतलब टू कीप सेफ्टी, सुरक्षित रखना, संजो कर रखना। when I left, मैंने उस नम छाप को, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट मतलब नम, इम्प्रिंट मतलब छाप, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने प्रस्थान किया और जब मैं चल दिया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स, तो मैंने उस नम छाप को, मोस्ट इम्प्रिंट मतलब नम छाप, उस नम छाप को संजोए रखा। एज परहैप्स लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, संजोए रखा कि शायद हमारे मध्य शारीरिक संपर्क की यह अंतिम निशानी हो। साइन मतलब निशानी, एज परहैप्स लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, इस तरह से उस नम छाप को संजो कर रखा कि शायद यह हमारे और उनके बीच शारीरिक संपर्क का यह अंतिम निशानी हो। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 वर्षों के बाद मैं घर लौटा। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वह मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अर्थात वह जितनी बूढ़ी थी उससे भी एक दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास शब्दों के लिए, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाई शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, मतलब स्ट्रांगली, फॉर्मली, मजबूती से। एंड वाई शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, और जबकि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उन्हें प्रार्थना का जप करते, मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के, अराइवल मतलब आगमन, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes, frivolous मतलब छोटी मोटी कुछ, रिव्यूज मतलब झिड़कियाँ, फटकार, डांट। तो इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, उसके सर्वाधिक प्रसन्नता के क्षण गौरवियों के साथ ही थे। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मोमेंट्स माने क्षण, वर विथ हर स्पैरोज,
तो मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उसके सर्वाधिक प्रसन्नता के क्षण उन गौरवियों के साथ ही थे जिन्हें सी फेड लॉन्गर एंड विद क्रियोलर व्यूज, जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक झिड़कियों के साथ या छोटे मोटे झिड़कियों के साथ खिलाया था। आज 3 स्टेंजा पढ़ाया गया, थोड़ा सा और देख लो। इन द यूनिक एक्सचेंज केम ओवर हर, संध्या काल में उनके अंदर परिवर्तन आ गया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वह पड़ोस की औरतों को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुरानी ढोल ले आए। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गायन शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी thumped the sagging skins of dilapidated टूटा फूटा drum and sang of the home coming of warriors मतलब योद्धा। तो कई घंटों तक फूटे ढोल को बजाया। डिलैपिडेटेड ड्रम, तो कई घंटों तक फूटे ढोल को बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आने के गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड मतलब समझाना, आग्रह करके समझाना। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अत्यधिक थकान, और उन्हें अत्यधिक तनाव से बचने के लिए हम उसे ज़्यादा तेज नहीं बजाने के लिए आग्रहपूर्वक समझाना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. तो that was the first time, यह पहली बार था। Since I had known her that, कि मैं जान गया कि she did not pray, आया पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अब नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा 2 पैराग्राफ।